जय माँ दुर्गे। और आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिनका सेपरेशन हो गया है, या जिनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर जिनके बीच कम्युनिकेशन गैप हो रहा है एंड दूरियां आपस में बढ़ रही हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट योर पर्सन, दैट सिचुएशन। एंड हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में, एंड क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। सो डियर, पास में एफर्ट्स तो आपने भी पुट किए हैं, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं रिश्ते को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए, लॉन्ग लाइफ आगे ले जाने के लिए। बट कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हो नहीं पा रही थी। जैसा आप चाहते थे कि रिश्ता ऐसा होगा, वैसा कुछ हो नहीं रहा था। दैट इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा एक जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए और एक लंबे टाइम तक करते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर जब हम डिसअपॉइंट फील करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है अब मेहनत करने का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि वैसे रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे हैं। और फिर हम धीरे धीरे अपनी मेहनत करना भी कम कर देते हैं, अंदर परेशान रहते हैं, अंदर दुखी रहते हैं। बट फिर भी मेहनत थोड़ी बहुत करते भी रहते हैं, बट उतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करते। एंड ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ऐसी दिख रही है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले कि चीज़ें ठीक हो जाएं, रिश्ता आगे चले, रिश्ता स्मूथ और फ्लरिश करे। बट वैसे रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। दैट इज़ वाई आप थक गए, आप ऐसा सोचने लगे कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। बट एफर्ट्स फिर भी आप पुट कर रहे थे। एंड आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो भी यही बता रही है कि पास में पैशन था इनके अंदर, रिश्ते को लेकर पॉजिटिव भी थे, रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते थे। एंड इश्यूज कहाँ आ गए, इश्यूज आ गए कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया, उस तरीके से संभाल नहीं पाए, रिश्ते पर फोकस था, इस रिश्ते से इनको लगाव था, आपसे प्यार भी था। एंड चीज़ें पॉजिटिव इनके माइंड में थी रिश्ते को लेकर, बट लापरवाही करना शुरू कर दिया इन्होंने। कई बार होता है जब नया नया रिश्ता बनता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को खुश करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, एक दूसरे को अच्छा महसूस करवाने के लिए बहुत एफर्ट्स पुट करते हैं। बट जैसे चीज़ें उनके अकॉर्डिंग थोड़ी हो जाती हैं, दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं, रिश्ते में आ जाते हैं, तो उनमें से हो सकता है दोनों या कोई लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं और रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। एंड ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिख रही है कि इन्होंने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, एंड इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए। उतना ज़्यादा इन्होंने कम्युनिकेट शायद ना किया हो, या फिर उतना ज़्यादा आप पर ध्यान ना दिया हो, आपकी क्या ज़रूरत है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया हो, फोकस कहीं अलग शिफ्ट कर लिया हो। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड सिचुएशन उस टाइम जो आप दोनों की सिचुएशन थी वो स्ट्रगलफुल थी, स्ट्रगल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था कि रिश्ते को आगे तो दोनों ही ले जाना चाहते थे, बट दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हो गई, क्या एफर्ट्स डाले जाएं, कैसे रिश्ते में आ रही इन दूरियों को कम किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाए। सोचते थे, थोड़ा बहुत आप दोनों एक्शन भी लेते थे, बट चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। सो यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा रिश्ते में बढ़ती गई है। लापरवाही के चलते जो भी एफर्ट्स पुट किए उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिला नहीं, एंड ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपको नहीं मिला। आपके पार्टनर भी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा थक गए और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी करंटली कैसी है, बिकॉज सिचुएशन तो ये क्रिएट हो ही चुकी है। सो डियर, करंटली वो अपने उन नेगेटिव एटीट्यूड्स को जो पहले थे, कहीं ना कहीं कुछ ईगोइस्टिक वो ज़्यादा रहे होंगे, एग्रेशन ज़्यादा रहा होगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी रहे हों, तो उन सब चीज़ों पर भी कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं।
क्योंकि रिश्ते को ये आगे ले जाना चाहते हैं फॉर श्योर। एंड इसमें आ रहे जो इश्यूज हैं जो इनके अंदर से क्रिएट हो रहे थे, अब ये उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ये फॉर श्योर आगे बढ़ना चाहते हैं। करेंटली ये रिश्ता ये ऐसा मानते ही नहीं है, ये श्योर हैं कि ये रिश्ता इन्हें फुलफिल करता था, बट बिकॉज ऑफ इनकी लापरवाही, बिकॉज ऑफ जो चीज़ों को ये फॉर ग्रांटेड लेने लगे तो चीज़ें रॉन्ग हुई। बट करेंटली ये इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये ऐसा महसूस करते हैं कि ये रिश्ता इन्हें फुलफिल करता है और ये रिश्ता इन्हें वो सब कुछ देता है जो रिश्ते में पर्सन को चाहिए। बस थोड़े नेगेटिव थॉट्स हैं, हो सकता है कुछ बाहर का भी इन्फ्लुएंस रहा हो इनके ऊपर, दैट इज़ वाई जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो हमने देखे ऑब्स्टिकल्स, जो लापरवाही बरती गई है, कन्फ्यूज़न की स्टेट। तो ये भी हो सकता है कि पीछे किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा हो। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स में कोई हो सकता है, फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, जो इनको इस रिश्ते के खिलाफ भड़काता रहा हो। एंड इनको पेन में देखता हुआ वो इंसान खुश हो रहा हो, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज ये रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, बट उस पर्सन का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत अभी भी इन पर बना हुआ है, जिससे ये कई बार सैड भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं एंड कम्युनिकेट नहीं कर पाते आपसे। कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, ये रिश्ता इन्हें वो फुलफिलमेंट देता है और ये इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं एंड ऑल्सो इस रिश्ते को ये आगे ले जाना चाहते हैं। आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह ये देखते हैं। बट ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये कुछ भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई अलग पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है, बट ये और कोई भी उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो इन्हें जानते हैं, जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, जहाँ पर ये आप दोनों पास में बहुत खुश भी रहे होंगे। बट ये ऑब्स्टिकल्स आए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के इन्फ्लुएंस से आया हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं इनके माइंड में इश्यूज क्रिएट किए हैं। जबकि इंटरनल अगर देखें तो इन्हें पता है कि आपके साथ कंप्लीट है और ये श्योर भी है कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है। बट इस इशू की वजह से थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न अभी भी इनके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। बट करंट एनर्जी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं, ये एनर्जी यही शो कर रही है कि इस रिश्ते को लेकर ये बहुत पॉजिटिव है और इस रिश्ते को ये लॉन्ग लाइफ ले जाना चाहते हैं आगे, इस रिश्ते में ये रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ये फैमिली देखते हैं, आपके साथ ये कंफर्ट पाते हैं, इनको कंफर्ट होता है जब आपके साथ होते हैं, जब ये आपसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई फील करते हैं। बट एक ही इशू है कि कोई तो है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है या कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, इनको कंफ्यूज करते रहते हैं, इनको, इनके माइंड को अपने ट्रैप में लेते रहते हैं, अपनी नेगेटिव बातों से इनको अपने ट्रैप में लेते हैं, सो दैट ये इस रिश्ते में आगे ना बढ़ पाएँ। ऐसी एनर्जीज शो हो रही हैं। एंड लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो करेंटली आप ना इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं, बट आपको अगर कोई समझाता है कि इस रिश्ते में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, तो आप उनकी सुनते नहीं हैं। आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, बट लापरवाही कर रहे हैं आप यहाँ अपने रिश्ते में। लापरवाही की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है और आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं डियर अपने रिश्ते को। एंड ऑल्सो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। हो सकता है ये जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिख रहा है थर्ड पार्टी का, हो सकता है कि आपके माइंड सेट में कुछ रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट हो गई हो, एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया, उन्होंने चीट किया, और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते थे अपने पार्टनर पे।
एंड अब आपको ऐसा लगता है करेंटली कि शायद सब खत्म हो रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है हमारे रिश्ते का आगे, जबकि करेंटली ऐसा है नहीं। एक होप भी है आप में। आपको लगता तो है अंदर से कि हाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बहुत सारा नेगेटिव थॉट अपने पार्टनर को लेकर आप रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्पार्क भी है जो आपको ये फील कराता है कि आप उन्हीं के साथ पूरे हैं, आप उन्हीं के साथ कंप्लीट फील करते हैं, आप उन्हीं के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अब हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इसकी वजह से आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली हो कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके विश्वास को तोड़ा, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब शायद आगे कुछ नहीं हो सकता। आप अपने पार्टनर को ब्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं करेंटली, बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आपके अंदर होंगी, उनको बहुत ज़्यादा कुछ कहना भी चाहते होंगे, बहुत कुछ पूछना भी चाहते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं, बट एक स्पार्क भी है इसके साथ आपके मन में कि आप इन्हीं के साथ कंप्लीट फील करते हैं, इन्हीं के साथ आप अपनी लाइफ को देखते हैं, इन्हीं के साथ आप अपने रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं। बट डियर, इमेच्योरिटी है आपके अंदर एंड आपको मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है, आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं वैसी होती नहीं हैं, जो हम सुनते हैं दूसरों से वैसी होती नहीं है। सो बहुत ज़रूरत है चीज़ों को एनालिसिस करने की, चीज़ों को समझने की, सिचुएशन कैसी थी तो क्या चीज़ें हुई। कई बार हमारी आंखों से जो हम देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, बट हम अपने अंदर से गलत परसेप्शन बना लेते हैं और वैसे ही समझने लगते हैं सामने वाले पर्सन को। एंड ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन है नहीं ऐसे, वो बहुत लॉयल है इस रिश्ते को लेकर और आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो फुलफिल्ड फील करते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई फील करते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन लैक बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है एंड लापरवाही बहुत ज़्यादा है। फॉर ग्रांटेड आप, हो सकता है उनकी बातों को आपने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हो पहले भी एंड अभी भी, आप उन पर ट्रस्ट उस तरीके से नहीं करते जैसे करना चाहिए, जबकि आपको भी अंदर से पता है कि यू नो घर परिवार रिश्ता और जो एक फुलफिल्ड फैमिली का ड्रीम होता है लोगों का, वो आप इन्हीं के साथ देखते हो। जब ये सारी चीज़ें आप इनके साथ देखते हो, फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही हैं, और अगर आ भी रही हैं तो आप एकदम नादान की तरह, बच्चों की तरह हर चीज़ को बिना जाने, बिना समझे, बिना उस पर रिसर्च किए, बिना एनालाइज किए हर चीज़ को आप सही क्यों मान लेते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी एक यूथ वाली, एक बच्चों वाली है, जिसे थोड़ा सा भड़का दिया जाए तो वो उसी में उड़ता रहता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, सो आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है डियर। एंड लेट्स सी की गाइडेंस क्या है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, बस जो थोड़ा एक बाहरी इन्फ्लुएंस है उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके अंदर ही ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, सो आपको अंदर से इन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, साथ में मेच्योर होने की ज़रूरत है, समझदार बनने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी की गाइडेंस क्या है। डियर, गाइडेंस भी यही कह रहा है कि मेच्योर हो जाएं थोड़ा, मेच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है और अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मेच्योर नहीं होंगे, स्टक रहेंगे अपनी इमेच्योरिटी में, लापरवाही में, अपनी नेगेटिव एनर्जीज में, तब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। एंड ऑल्सो आपको अपने पार्टनर के उन सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है और उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये रिश्ता इतना खूबसूरत था और हो सकता है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जो उन्होंने एफर्ट्स पुट किए, जो उन्होंने, उनकी पॉजिटिविटी इस रिश्ते में थी, जो पॉजिटिव साइड थे उसको इग्नोर करके आप बस सिर्फ नेगेटिव साइड को ही अब देख रहे हैं। तो ज़रूरत है
अपने आप में मैच्योरिटी लाने की, समझदार बनने की, चीज़ों को समझने की, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसको समझने की, साथ ही अपने पार्टनर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एप्रिशिएट करने की, उसे रिकॉग्नाइज करने की, उसे पहचानने की, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की, rather देन फोकसिंग ऑन योर पार्टनर्स नेगेटिव एस्पेक्ट। एंड याद रहे कि हर एक इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं, एंड जिस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे वही बढ़ेगा। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट साइड विच यू वांट टू इन्हेंस एक्सपैंड, बट उस साइड पर बिल्कुल फोकस ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। सो ऐसी गाइडेंस है आपके लिए। एंड लेट्स सी कि इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। पॉजिटिव है, रियूनियन के चांसेस हैं आप दोनों के या नहीं। सो डियर, रियूनियन के चांसेस हैं, बट ये तभी होगा जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, जब आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर करेंगे, जब आप अपने अंदर मेच्योरिटी लाएंगे, जब आप खुद को हील करेंगे एंड समझदार बनेंगे। साथ ही ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के साइड से दिख रहा है इसको भी रिलीज करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अदरवाइज आप दोनों ही अगर देखें तो सोल लेवल पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो कई बार होता है उन्हें पसंद नहीं होता, तो ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या समथिंग कुछ और भी। बट आपके पर्सन इतना तो है कि आपके पर्सन लॉयल बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको लेकर लॉयल हैं, ट्रस्ट वर्दी भी हैं, एंड आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो कंफर्ट फील करते हैं। सो ये थर्ड पार्टी तो फॉर श्योर इनकी फैमिली या दोस्त में से या कलीग में से कोई इनका जानने वाला है जो इन्हें नेगेटिवली आपके खिलाफ भड़का रहा है, इस रिश्ते के खिलाफ भड़का रहा है। बट ये ज़्यादा उनकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं और इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। बट जो ज़्यादा बैड एनर्जी है वो आपके भीतर है। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए एंड रिश्ते में आगे बढ़िए। आपका वर्ल्ड कंप्लीट होगा, इन्हीं के साथ होगा, यूनियन होगा, रियूनियन होगा, बट आपको खुद पर काम ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं सुधार पाएंगे, खुद पर काम नहीं कर पाएंगे, तो आगे इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कम्युनिकेट करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, एंड चीज़ों को इन नेगेटिव थॉट के साथ नहीं। अगर आप नेगेटिव थॉट लेकर, ब्लेम लेकर, क्वेश्चन लेकर, डाउट लेकर और ऐसे नेगेटिविटी के साथ उनको कनेक्ट करेंगे तो वापस से नेगेटिविटी ही मिलेगी आपको। दैट इज़ वाई पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करिए, खुद पर काम करना। कम्युनिकेशन गैप है तो कोशिश करिए थोड़ा कम्युनिकेट करने की, एंड खुद को हील करिए। रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं और अच्छा चांस दिख रहा है, बस मेच्योरिटी लाइए थोड़ा। सो दिस इज़ फॉर टू ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही डोंट फॉरगेट कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग क्या होता है, जब पर्सनली हम किसी की रीडिंग करते हैं तो वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, एंड ये कलेक्टिवली एनर्जी से कनेक्ट होता है, जो कलेक्टिव्स में होते हैं उनकी एनर्जी से। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। सो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी का छोड़ दें। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ दुर्गे।